ओम गण गणपति नमः। जय सीताराम हनुमान। नमस्कार मित्रों, आपका बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित जी पे। मैं आपका दोस्त और होस्ट ज्योतिष आचार्य पंडित भवानी शंकर आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। मित्रों, आज हमारी चर्चा का विषय है कृष्ण जन्माष्टमी। आज आपको उसके विषय में कृष्ण जन्माष्टमी की कथा भी बताएंगे, कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का नियम भी बताएंगे एवं आगे बढ़ने से पहले मित्रों आपसे मैं एक विनम्र अपील करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल एस्ट्रो पंडित जी को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें एवं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें और शेयर अवश्य करें। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कृष्ण पक्ष की भाद्रपद की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम है एवं भगवान श्री विष्णु की 16 कलाओं से संपन्न अवतार हुआ है। भगवान श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जगत गुरु है। उन्होंने गीता का ज्ञान दिया जिससे विश्व को ज्ञान की एक नई दिशा मिली। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के मैं आपको कथा कहूंगा मित्रों। इस दिन आपको व्रत भी रखना होता है। अष्टमी तिथि की शुरुआत 18 अगस्त को रात को 9:20 पे हो रही है, जो कि 19 अगस्त को रात को 10:50 तक रहेगी। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, बांके बिहारी मंदिर सब में कृष्ण जन्माष्टमी 19 अगस्त की मनाई जाएगी। तो मित्रों, मथुरा के अंदर राजा उग्रसेन थे। वह बहुत ही दयालु एवं प्रतापी थे। उनके एक ऐसा पुत्र हुआ जो कि दुराचारी था, जो अत्याचार करता रहता था। उसका नाम था कंस। कंस की एक बहन भी थी जिसका नाम था देवकी। कंस की बहन माता देवकी का विवाह उनके मित्र वासुदेव से हुआ। जब वासुदेव का विवाह देवकी से हुआ तो कंस स्वयं रथ चलाकर उनको छोड़ने जा रहा था। तभी मार्ग में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, इस देवकी का, तेरी बहन का 8वीं संतान से ही तू मारा जाएगा। तेरा वध देवकी की 8वीं संतान ही करेगी। कंस ने अपनी बहन को कारागृह में वासुदेव समेत डाल दिया एवं बहुत ही गहरा पहरा लगा दिया। जैसे जैसे देवकी के संतानें हुई वैसे वैसे उनको नष्ट करता जाता, उनकी हत्या कर देता निर्मम। जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में अवतरित हुए, जितने भी पहरेदार थे वो सब मूर्छित हो गए। वासुदेव की बेड़ी अपने आप खुल गई। जो जेल प्रहरी थे, जेल के ताले अपने आप टूट गए और भगवान श्री कृष्ण को लेके वासुदेव अपने मित्र नंद बाबा के हाथ छोड़ाए एवं माता यशोदा के जन्मी कन्या को लेके आ गए। जब कंस को यह समाचार हुआ कि देवकी के संतान की उत्पत्ति हुई है तो भागा दौड़ा चला आया। लेकिन जब उसने आके देखा कि पुत्री हुई है, मित्रों ये पुत्री और कोई नहीं थी, स्वयं माता योग माया थी। कंस ने उनको योग माया को मारने की चेष्टा की तो उनके हाथ से छूट गई और उन्होंने कहा, हे कंस, तुझे मारने वाला देवकी माता की 8वीं संतान अपने निश्चित स्थान पे पहुंच चुकी है। यह इस व्रत की कथा है मित्रों। जो भी इस कथा को सुनता है वह कभी भी दुख नहीं पाता। जो भी इस कथा के अनुरूप व्रत करता है, भगवान श्री कृष्ण उसके सभी मनवांछित मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस दिन, व्रत के दिन, आपके नियम क्या रहते हैं? सुबह प्रातःकाल उठे, प्रातःकाल उठने के बाद में स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाते हैं? लड्डू गोपाल माखन चोर को सर्वाधिक क्या प्रिय है? माखन चोर को सर्वाधिक माखन प्रिय है। माखन, मिश्री और तुलसी दल उसमें जरूर डालें। लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर जल से स्नान कराएं और संभव हो सके तो यमुना के जल से जरूर स्नान करवाएं। मित्रों, भगवान
वासुदेव श्री कृष्ण का मंत्र उस दिन पूरे दिन मन ही मन जपते रहे। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का पूरे दिन जाप करें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने जो जीवन जिया उसको हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। वो बहुत महान थे। हम कोशिश करें कि हम उनके पद चिन्हों पर चले। जिसको किसी ने नहीं अपनाया उसको भगवान श्री कृष्ण ने अपनाया। नरकासुर नाम के राक्षस जब भी किसी राजा को हराता, उस राजा की स्त्री, उस राजा के घर से स्त्री का हरण करके ले जाता। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानियां थी, जिसमें से 16,000 स्त्रियां तो सिर्फ वह थी जिसको नरकासुर हर के ले गया था। नरकासुर के वध के पश्चात जब उन स्त्रियों ने कहा कि हमें कौन अपनाएगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपनी स्त्री का, अपनी पत्नी का दर्जा दिया। भगवान श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं। उन्होंने जीवन में हमें सिखाया है कि सच्चे मन से, सच्चे भावना से किसी रिश्ते की कद्र करें। कृष्ण सुदामा की जो दोस्ती है, मैत्री है, वो पूरे जगत में विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के 56 भोग त्याग के विदुर के यहां साग रोटी खाई। भगवान श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं। उन्होंने जब रासलीला रचाई कार्तिक की पूर्णिमा को, तो वहां की गोपियों को बहन मानते थे। मित्रों, ये बात हमेशा ध्यान रखना। उन्होंने गोपियों को सीख दी कि आप नदी में स्नान करते हैं तो कैसे स्नान करें, आप अपने परिवार को क्या संस्कार दे, आप भविष्य के होने वाले नागरिक हैं। भगवान श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने संपूर्ण आर्यवर्त को एक अखंड भारत का सपना हमें दिखाया और उसको पूर्ण भी किया। पांडवों के जरिए महाभारत का युद्ध करवा के पापियों का अंत करके धर्म की पुनः स्थापना करी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करें, वह आपके कष्ट को अवश्य टालेंगे। अब जन्माष्टमी के व्रत के क्या फायदे हैं? जिस व्यक्ति का चंद्रमा कुंडली में अगर उसे अशुभ फल देता हो, अगर वो जन्माष्टमी का व्रत करे तो चंद्रमा का शुभ फल मिलेगा उसको। अगर किसी को पुत्र संतान की चाह है तो वह लड्डू गोपाल की आराधना करे, लड्डू गोपाल की पूजा करे। मक्खन से, मिश्री से, तुलसा दल मिला के, पंजीरी से, फल से इत्यादि से उनको भोग अवश्य लगाए। तो मित्रों, आज के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा, मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। अपना बहुत ध्यान रखें मित्रों। जय श्री कृष्णा, जय सीताराम हनुमान। धन्यवाद मित्रों।